आइए बात करते हैं डॉक्टर गुप्ता जी से। सर, नवरात्रियों का क्या महत्व है? शक्ति की उपासना है। हमारी भारतीय चिंतन में बहुत जो विशाल और गहन चिंतन है, उसमें केवल हम शास्त्र तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि शस्त्र भी साथ साथ चला। शस्त्र का मतलब किसी के ऊपर अकारण ही आक्रमण करना, उसको परेशान करना, ऐसा नहीं। लेकिन अगर कोई हमें परेशान करे तो उसका भरपूर जवाब देने की शक्ति भी अपने पास होनी चाहिए। यह उसका प्रतीक है। हमारे कोई भी देवी देवता आप देख लीजिएगा, सबके हाथ में कोई ना कोई शस्त्र है। इसलिए यही भाव जो मैंने बताया, हम आप पुरानी कहानियों में पढ़ते हैं ना कि ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे, अपने पूजा पाठ में ध्यान में मग्न थे, और कुछ लोगों ने आकर उनका हवन ध्वस्त कर दिया, उनको परेशान किया। क्यों किया भाई? वो तो अपने अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन हर समय समाज में कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रहते हैं जो अकारण ही दूसरे लोगों को परेशान करने में ही जिनको शायद अच्छा लगता है। तो उन लोगों से भी तो निपटना पड़ेगा ना, और निपटना चाहिए। तो इसलिए शस्त्र का विधान किया गया है। और ये नवरात्रे जो हैं, नवरात्र यह शक्ति पूजन का एक प्रतिबिंब करते हैं। और शक्ति स्वरूपा कौन है? इसमें देवी हैं। देवी के 9 रूप अलग अलग, उनको हम शक्ति रूप में उनकी पूजा करते हैं। पूजा करने का अर्थ भी हम समझ लें। पूजा करने का अर्थ केवल यह नहीं है कि हमने कुछ समय जो भी मांगलिक विधि विधान है उस प्रकार से वो काम किया, आरती की, प्रसाद किया और समाप्त हो गया। पूजा करने का अर्थ यह है कि हमने उस प्रकार की प्रवृत्ति को अपने अंदर लाना है जिस महापुरुष या जिस देवी देवता की हम पूजा कर रहे हैं, देवी की पूजा कर रहे हैं। तो देवी के जो चरित्र के गुण हैं, जो गुण हैं, उनको अपने अंदर लाना है। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने कभी भी किसी भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के इस तरह के एक्शंस, उनको कभी भी सहन नहीं करना है। भगवान राम ने भी कहा ना, जब समुद्र पार करने की बात आई और समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, तो उन्होंने कहा भय भिन्न होए ना प्रीत। वो तो पहले उससे बड़े विनम्रता के साथ रास्ता मांग रहे थे, नहीं दिया तो धनुष उठाना पड़ा। धनुष उठाते ही, इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ा, धनुष उठाते ही और समुद्र जो है रास्ता देने के लिए आगे आ गया। तो नवरात्रे शक्ति का प्रतीक है। और साथ में इसमें सात्विकता का भी समावेश है। हम इन पूरे 9 दिन में एक सात्विक प्रवृत्ति से, एक नियम के अनुसार, जैसे हम बहुत से लोग इसमें उपवास रखते हैं। और देखिए, नवरात्रों की टाइमिंग्स भी देखिएगा। नवरात्रे उस समय आते हैं जब मौसम बदल रहा होता है, और मौसम बदलाव के कारण हमारे शरीर में भी कई प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो सकती हैं। और उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है उपवास या संयमित भोजन, या एक प्रकार के ऐसा भोजन जो उस ट्रांजिशन पीरियड, जो मौसम का बदलाव है, उस बदलाव के समय हमें सही भोजन जो करना चाहिए। ये सारे विधि विधान इस नवरात्रों में हम करते हैं, जिसके माध्यम से हमें शारीरिक बल भी मिलता है और आत्मिक बल भी मिलता है। सर, नवरात्रों के नियम क्या है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि उपवास इसमें किया जाता है, और हम प्रतिदिन स्नान इत्यादि करके हम पूजा करते हैं देवी के उस रूप की जिस रूप में उस दिन देवी प्रतिष्ठित है। और फिर उसके पश्चात हम भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन भी जो नियम के अनुसार निश्चित है। बहुत से लोग जो मांसाहारी हैं वो भी उस समय उस तामसिक भोजन को छोड़ देते हैं। और अंतिम दिन
हम कन्या पूजन करते हैं। देखिए कितना बड़ा विधान है, आजकल वुमेन एम्पावरमेंट और इन सब की बात होती है, लेकिन हमारे रीति रिवाजों में कन्या पूजन का प्रावधान है। कैसे हम सोच सकते हैं कि जिन कन्याओं की हम पूजा कर रहे हैं उनके लिए हम भ्रूण हत्या की बात सोचें, उनके अपमान की बात सोचें, या उनको सेकेंडरी उनका प्लेस है इस तरह की बात सोचें। सही मायनों में तो महिलाओं का स्थान पुरुषों से ऊपर है और ऊपर रहेगा और रहना चाहिए। महिलाओं की वजह से ही यह संसार का अस्तित्व है, और इसीलिए इन नवरात्रों में हम देवी स्वरूपा, जो महिला का ही प्रतिनिधित्व है, उनकी हम पूजा करते हैं। तो मुझे लगता है कि यह कन्या पूजन भी केवल एक औपचारिकता ना बने, उसके जो सही महत्व है, उसकी सही जो भावना है, उसको समझकर महिलाओं और कन्याएं हैं उनके प्रति हम आदर भाव करें, उनका सम्मान करें, उनके साथ पूरा सहयोग करें। मुझे लगता है कि यह नवरात्रों का बहुत विशेष संदेश है जो हम सबको ग्रहण करना चाहिए। थैंक यू सर, फोकस न्यूज से बात करने के लिए धन्यवाद।